ये वीडियो रे आम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रो किसी क्वेश्चन देखिबा। प्रथम वीडियो को पॉज करके आंसर ट्राई करो, तापर आंसर देखो आउ वीडियो को शेष पर्यंत देखो कहीं प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट अच्छे। ओके, फास्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट हीरोइन बोली क्या कहुए ना अरुणा आसफ अल्ली है कि अरुणा आसफ अल्ली को कहुए 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट हीरोइन है कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट किए करते महात्मा गांधी है कि कौन पे होता ना फेल्युअर ऑफ क्रिप्स मिशन है कि द फास्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। फास्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी किए स्टार्ट करथिला ट्रेड इंडिया संगे ना पोर्तुगीज है कि पोर्तुगीज। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किए एसोसिएटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किए स्टार्ट करथिले लॉर्ड रिपन है कि लॉर्ड रिपन स्टार्ट करथिले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द सीड ऑफ पार्टीशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट सीड ऑफ पार्टीशन है पार्टीशन सीड केबे ये होता ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाइक 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट जोटा को मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी कह जाए जो थे आमर कौन मुस्लिम्स मानक सेपरेट इलेक्टोरेट दिखाई लाइक जो थे फास्ट टाइम पार्टीशन होता पार्टीशन फास्ट सीड। आर्य समाज वाज स्टार्टेड बाय। आर्य समाज किए स्टार्टेड करते स्वामी दयानंद सरस्वती लगे आर्य समाज। ब्रह्म समाज किए राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज है कि आउ स्वामी आमर स्वामी विवेकानंद कौन स्टार्ट करते रामकृष्ण मिशन है कि रामकृष्ण मिशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कौन थिला ना सी कौन करते माने इंटीग्रेशन करते प्रिंसली स्टेट को जितक प्रिंसली स्टेट थिला ताकू इंडिया रे मिसेबा पई माने बहुत भलो काम करते कि इंटीग्रेशन करते सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कहाँ को आम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम जाने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किए दादा भाई नारोजी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमिशन। हंटर कमिशन रिकमेंडेशन कौन करते हंटर कमिश्नर अपॉइंटमेंट होते 1882 रे लॉर्ड रिपन को टाइम रे है कि रिपन को टाइम रे आउ ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स करने अपॉइंटेड होते एजुकेशनल रिफॉर्म्स है कि एजुकेशन केमती इम्प्रूवमेंट हम आउ ये रिकमेंडेशन कौन कहते प्राइमरी एजुकेशन को भैल्यू दवा कथा आउ ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ स्टेट सपोर्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन है कि आंसर है ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ स्टेट सपोर्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच है कि आ भर को पेयरटा करेक्टली मैच कर ठीक अच्छे। वारेन हास्टिंग हूँ आम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होता है कि जो थे हूँ गवर्नर ऑफ बेंगल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल है कि जोटा हूँ वारेन हास्टिंग है कि हास्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होते कि वारेन हास्टिंग सेटा हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होता क्या टाइम वारेन हास्टिंग को टाइम। तापर कॉर्नवालिस परमानेंट लैंड सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट लैंड सेटलमेंट करते यहाँ भी ठीक अच्छे है कि वेल्सिली करते सब्सिडियरी अलायंस यहाँ भी ठीक अच्छे है कि लॉर्ड वेल्सिली आउ डेल हाउस करते आबोलिशन ऑफ सती आबोलिशन सतीटा आमर डेल हाउस कर डेल हाउस कौन करते ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ताहले कौन हो 1 2 3 है 1 2 3 डी आंसर हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी है कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी कौटा ट्रू ना इट वाज फॉर्म फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ सोशलिस्ट इन इंडिया। तब नेक्स्ट हूँ इट चैंपियन द कॉज ऑफ द वर्कर्स एंड पीजेंट्स है कि आंसर कौन हो 1 and 3।
द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपेरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय है कि द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन थियोरी किए देते दादा भाई नारोजी है कि दादा भाई नारोजी अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हु एडमिनिस्ट्रेट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है कि वारेन हास्टिंग थे के 1773 रे थे तापर नेक्स्ट थे आमर कि लॉर्ड कॉर्नवालिस सेकेंड रे है कि आउ वेल्सली थे तापर नेक्स्ट गोटे टर्न जनक पर छाड़ी तार डेल हाउस लास्ट लगे सिक्वेन्स हिसाब है 3 2 1 4 है कि 3 2 1 4 है कि 3 2 1 4 Who among the following was involved in the Alipur bomb case है कि Alipur bomb case रे किए थे आमर जतिन दास है कि जतिन दास Which of the following of havels took place in Bengal immediate after the revolt 1857 है कि revolt 1857 पर को ये स्टार्ट होता है बेंगल में कौन स्टार्ट होता इंडिगो डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होता है Which of the following was not founded by Dr. B.R. Ambedkar Dr. B.R. Ambedkar एमान भीतर कोटा फाउंडेड करना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी B.R. Ambedkar फाउंडेड करना है द टाइटल पंजाब केसरी वाज कन्फर्ड ऑन पंजाब केसरी टाइटल क्या दिया लाला लजपत राय है कि पंजाब केसरी टाइटल क्या दिखाई लाला लजपत राय है द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स केम इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन रूल के स्टार्ट होता क्राउन रूल स्टार्ट होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है कि 1858 रे है 1858 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला जो क्राउन रूल स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी ठू पावर ट्रांसफर होता कौटी क्राउन रूल को है ईस्ट इंडिया कंपनी रू क्राउन रूल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 Who among the following was called as father of Indian Renaissance father of Indian Renaissance क्या कहुए आम राजा राममोहन राय को है कि राजा राममोहन रॉय को कहुए फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस है कि जे ब्रह्म समाज फाउंडर थे मुस्लिम लीग फास्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग केबे डिमांड करथिला पार्टीशन पे इंडिया पार्टीशन पे 1940 लाहौर सेशन है कि लाहौर सेशन रे पार्टीशन पे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश्ड अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केबे एस्टाब्लिश होता को एक्ट अनुसार ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है नेक्स्ट क्वेश्चन गांधीजी वांटेड दैट द स्टूडेंट्स शुड स्पेंड देयर वैकेशन गांधीजी कौन चाहूले पिला माने वैकेशन को केमती ये करने स्टडीज करने ना गेम्स ना सोशल सर्विस करने कौन आंसर हम सोशल सर्विस है Which of the following are the 3 landmarks of Dalhousie administration Dalhousie कौन कौन करते इंडियन रेलवे को इंट्रोडक्शन करते पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी करते आउ टेलीग्राफ करते लाइक 1 2 4 द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु गेव द मोटो बैक टू वेदर्स किए कही बैक टू वेदर्स किए कही स्वामी दयानंद सरस्वती है स्वामी दयानंद सरस्वती थियोसोफिस्ट एजुकेशनलिस्ट एंड इंडियन नेशनल लीडर द डिस्क्रिप्शन फिट क्या थियोसोफिस्ट एजुकेशनलिस्ट एंड इंडियन नेशनल लीडर किए थे सी थे हम आनी बेसंत है आनी बेसंत द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नारोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट ही कौन दादा भाई नारोजी कौन करते ना एक्सपोज करते लाइक
इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स माने जो आमर इंडिया को एक्सप्लोइट कर जो लुटि नहीं आउछन्ती सेटा को एक्सपोज किए करथिले दादा भाई नारोजी। ताको बुक कौन थिला ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थिला। When Subhash Chandra Bose resigned as the president of INC, who was appointed in his post है कि जब सुभाष चंद्र बोस INC रो प्रेसिडेंटशिप छाड़ी थिले है कि त्रिपुरी सेशन रो हरिपुरा सेशन रे सुभाष चंद्र बोस रही थे। त्रिपुरी सेशन रे सेठी कौन है ना गांधी जी सहित मतभेद होगी गांधीजी सेठू तापर किए होता सुभाष चंद्र बोस को बदल किए हेले राजेंद्र प्रसाद होते राजेंद्र प्रसाद तांको प्लेस रे किए हेले सुभाष चंद्र बोस रिजाइन देते राजेंद्र प्रसाद है कि गांधीजी सपोर्ट करते क्या पिता भी सीतारामैया को हवापाई प्रेसिडेंट किंतु सुभाष चंद्र बोस जेहेतु इलेक्टेड हेले गांधीजी मन दुख करते है कि से किए हेले राजेंद्र प्रसाद है कि The year of 1943 is important because 1943 कौन पे important 1943 रे कौन होता आजाद हिंद फौज गठन होता है कि दांडी मार्च के होता है 1930 रे होता दांडी मार्च है कि क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास्ड एटा तो 1942 रे होता है कि वर्ल्ड वार एंड के होता 1945 रे होता है कि The Indians celebrated the Independence Day for first time. Indians माने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट केबे करथिले जनवरी 26 1930 है कि जनवरी 26 1930 मसीह फास्ट इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करथिले आ एई दिन को मन रखिया पई हमर कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू कराइथिला जनवरी 26 1950 रे है कि रिपब्लिक डे मनेली। मैच द फॉलोइंग है कि मैच करवा 1942 रे कौन होता 1942 रे आमर क्रिप्स मिशन भारत आसते है कि 1931 रे कौन होता 1931 रे 1921 कह गला 22 चोरी चोरा इंसिडेंट होता। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के होता 1931 रे होता 1930 रे कौन होता दांडी मार्च है कि दांडी मार्च होता 1930 रे ताले कौन है जीवो 4132 है कि 4132 आंसर कौन है जो 4132 1931 रे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता 1930 रे कौन होता दांडी मार्च होता 1942 रे क्रिप्स मिशन भारत आसते 1921 से एक्चुअली 22 रे कौन होता चोरी चोरा इंसिडेंट है। नेक्स्ट होची अबांडनमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ annexation एंड एग्रेडाइजमेंट टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट केम अंडर एटा केबे हेतिला एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे है कि जोटा क्राउन रूल स्टार्ट होता इंडिया रे सेटा। Who was the first European to translate the भगवद गीता into English? Important question. भगवद गीता को किए इंग्लिश रे ट्रांसलेट करथिले चार्ल्स विल्किंस है कि Which of the following was a continuous movement based on the philosophy of Gandhiji and not a specific movement? है कि गांधीजी कौन कर नथिले गांधीजी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे भाग नहीं क्विट इंडिया मूवमेंट रे भाग नहीं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रे भाग नहीं किंतु स्वदेशी मूवमेंट रे गांधीजी है कि पार्टिसिपेट कर नथिले है कि हु वाज द लीडर ऑफ पुन्ना सार्वजनिक सभा फाउंडेड इन 1870 है कि पुन्ना सार्वजनिक सभा किए फाउंडेड करथिले जस्टिस रानाडे है कि जस्टिस रानाडे है कि पुन्ना सार्वजनिक सभा 1870। Which of the following is correctly matched? बाल गंगाधर तिलक केसरी Which of the following is correctly matched? है कि केसरी तो
बाल गंगाधर तिलक है एटा ही हम आंसर। हु वाज द फास्ट इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विस? किए फास्ट टाइम पास करते इंडियन सिविल सर्विसेज को? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन हो? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। The Lucknow Pact in 1916 was made between Lucknow Pact 1916 साइन होता क्या भितर? Lucknow Pact 1960 मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मिसते के लखनऊ पैक्ट 1916 रे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द डोमिनेंस अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट रे किए बाउंड्री कमीशन किए हेड थिले? है बाउंड्री कमीशन हेड किए थिले? हमर रेडक्लिफ है साइरिल रेडक्लिफ। Which of the following university was not established by Lord Dalhousie? है लगे डेलहाउसे को यूनिवर्सिटी को एस्टाब्लिश करी नहांती, यूनिवर्सिटी करना दिल्ली है लगे। डेलहाउसे कौन कौन कर बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता कर, दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश करना। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ INC? लाहौर सेशन है लगे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन? कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो पास होता लाहौर सेशन से किए प्रेसिडेंट थे? जवाहरलाल नेहरू थे लगे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। व्हेन वाज द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फर्स्ट टाइम पास्ड इन इंडिया? कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्स्ट टाइम इन इंडिया पास्ट केतबेले होता? 1904 है लगे 1904। हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट? भूदान मूवमेंट किए स्टार्ट करते? आचार्य विनोबा भावे है लगे। आचार्य विनोबा भावे। भूदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म बाय? फॉरवर्ड ब्लॉक किए फॉर्म करते? फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म करते किए? सुभाष चंद्र बोस है लगे। सुभाष चंद्र बोस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज? किए इंडिपेंडेंस टाइम रे किए इंडियन नेशनल कांग्रेस रे थिले? JB कृपलानी है लगे। JB कृपलानी। JB कृपलानी इंडियन इंडिपेंडेंस टाइम रे थिले 1947 टाइम रे INC रे प्रेसिडेंट किए थे JB कृपलानी है लगे। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे स्टार्ट होता? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो जानते 1920 रे स्टार्ट होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। सी ऑप्शन हम सी ऑप्शन 1920 है लगे। नेक्स्ट Ancient Monument Preservation Act. Ancient Monument Preservation Act was passed during the Viceroy of कर्जन है लगे। कर्जन कौन पास करते? मोनुमेंट है लगे। मोनुमेंट को प्रिजर्वेशन एक्ट कोटा पास करते किए? कर्जन है लगे। Who said I therefore want freedom immediately like this very night before dawn if it can be had? है लगे जिते संभव हम इंडिपेंडेंट दरकार ए कथा किए कहते? महात्मा गांधी है लगे। महात्मा गांधी। हु कॉल्ड द ब्रिटिश रूलर आज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? को ब्रिटिश रूलर कही माने को इंडियन लीडर को जे आमर द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है लगे क्या कहला? बाल गंगाधर तिलक है लगे। बाल गंगाधर तिलक को कहुए लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। Which of the following act was declared by Jawaharlal Nehru as the charter of slavery? है लगे। चार्टर ऑफ स्लेवरी एक्ट क्या कौटा कहुए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है लगे। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 रे